ये जवाब दे सिद्धार्थ जी, कब शुरुआत करेंगे आप? जो आपका कार्य शैली रही है, ऐसी शैली में तो आपको 10 साल लग जाएंगे। तब अब किशनगंज के लड़कों को आपने बेतिया कर दिया है, चंपारण के लड़कों को गया में कर दिया, गया के लड़कों को आपने कटिहार में कर दिया, तो जाएगा फिर नोटंकी करेगा सब, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया। अरे इतना विशाल तंत्र है, सरकार है, आप पहले सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप शिक्षा विभाग ही अकेले उनका सिद्धार्थ जी के पास नहीं है, और विभाग है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में वो मुख्य रूप से उसकी सेवा दे रहे हैं। बीपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई और जिस तरह से आप खुद बोल रहे हैं कि फलना फलना डीएसपी वगैरह फिर जांच के घेरे में है, तो टोटल बीपीएससी जांच के घेरे में, इसको रद्द करना चाहिए। बिहार विधानसभा में इस बार जोरदार ढंग से इस सवाल को भाकपा माले की तरफ से रखा जाए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कहा जाए कि शिक्षक में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि 4 चरणों में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। तो कैसे देख रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में बार बार नियमावली लाए जाते हैं, नियमावली बदल जाते हैं, अब 4 चरणों में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई है, चुनाव भी नजदीक है। 4 चरण में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई है, 1,90,000 एप्लीकेशन है इनके पास। 4 चरण पहले शुरुआत कब होगी? ये जवाब दे सिद्धार्थ जी, कब शुरुआत करेंगे आप? जो आपका कार्य शैली रही है, ऐसी शैली में तो आपको 10 साल लग जाएंगे। तब आप सीधा सीधी क्यों नहीं कहते कि जिला स्तरीय ट्रांसफर हमने कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया, अपने अपने जिला में जाके संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग दे। बस ये होना चाहिए। अब किशनगंज के लड़कों को आपने बेतिया कर दिया है, चंपारण के लड़कों को गया में कर दिया, गया के लड़कों को आपने कटिहार में कर दिया, तो ऐसे उसका मानदेय भी बहुत नहीं है, और ये प्रशासनिक विभाग की नौकरी नहीं है, ये शिक्षा विभाग की नौकरी, उसमें अस्थायित्व तो होनी चाहिए, लेकिन मानसिक संतुलन उसका बना रहे। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली कई बार लाए गए, कई बार बदलाव किए गए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया गया कि जो भी शिक्षक हैं प्राथमिकता भी दिया गया कि दिव्यांग को प्राथमिकता दिया गया, जो पति पत्नी है उनको प्राथमिकता दिया गया, लेकिन क्यों इतना लेट हो रहा और अब विभाग के द्वारा निकाला गया है? क्या लगता है? सरकार की नियत में खोट है, और चूंकि सरकार अब फंस गई, इलेक्शन होने वाला है, बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे, 6 महीना के बाद ही इलेक्शन है, तो इसलिए वो आनंद फानंद में चाहते हैं कि शिक्षकों को अपने विश्वास में ले। शिक्षक को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, शिक्षक को जिस तरह से लांछित किया गया, बहुत शिक्षक मानसिक अवसाद में चले गए, इसका जवाब तो शिक्षा विभाग को देना होगा ना। इमीडिएट इंस्टेंट आप डिक्लेयर कीजिए कि कल से मैं कर रहा हूं, बस। अभी भी तो 4 चरणों में कहा गया है, लगता है कि अब इसमें भी और लंबा समय जाएगा। जाएगा जी, अब जाएगा, फिर नोटंकी करेगा सब, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया। अरे इतना विशाल तंत्र है, सरकार है, आप पहले सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो विकलांग का सर्टिफिकेट लीजिए, अवसाद ग्रसित होने का सर्टिफिकेट लीजिए, बीमार होने का सर्टिफिकेट लीजिए, ये सर्टिफिकेट के नाम पर तो उनका भी दोहन हो गया। इस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर के पास जाइए, परेशान है लोग। शिक्षा विभाग के एसीएस को देखा जाता है कि शिक्षकों स्कूलों में चल जाते हैं, एक बैग निरीक्षण करने लगते हैं, और ना वो तो ठीक है, निरीक्षण करे वो, लेकिन कहाँ तक निरीक्षण करेंगे आप? पहले इसका समाधान कीजिए ना। शिक्षा विभाग ही अकेले उनका सिद्धार्थ जी के पास नहीं है, और विभाग है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में वो मुख्य रूप से उसकी सेवा दे रहे हैं, तो कहाँ संभालेंगे? शिक्षा जैसा एक विभाग है, इतना बड़ा विशाल, उसके लिए तो एक स्वतंत्र चाहिए सचिव, अपर मुख्य सचिव। लेकिन देखा जाए तो अभी तक प्राथमिकता दिया गया है पुराने शिक्षकों को, और बीपीएससी का अभी शिक्षक के लिए कुछ अभी प्रावधान निकाला गया है, जो बीपीएससी के शिक्षक बने हैं। अरे भाई, मैं बीपीएससी और पुराने और नए की बात नहीं करता हूं, आप इंस्टेंट लागू कीजिए ना। आप ये लागू कीजिए कि जिला में भेज रहा हूं मैं, बस हो जाएगा, हो जाएगी बात। अब जिला में तो भेजिए, और जिला में जहां सब्जेक्ट वाइज जहां कमी रहेगी
जिला में तो मोटरसाइकिल में भी घूम सकते हैं वो, सप्ताह में एक दिन शनिवार को जा सकते हैं मकान, फिर आ सकते हैं। लेकिन ये तो कर नहीं रहे हैं आप, छलावा कर रहे हैं आप। इस बार सत्र भी होना है बिहार विधानसभा में इस बार जोरदार ढंग से इस सवाल को भाकपा माले की तरफ से रखा जाएगा। किस तरह का सत्र रहेगा? 28 तारीख से आप लोग का 28 फरवरी से सत्र का शुरुआत होना है, और जिस तरह से आप लोग विपक्ष, इस बार चुनावी वर्ष भी है। चुनावी वर्ष तो है, ये है जो मुद्दे हैं बिखरे हुए, गरीबी है, महंगाई है, आपको सांप्रदायिकता है, फांसीवाद है, और किस तरह से मुख्य मुद्दे को समाधान किए बगैर वो फांसीवादी जो मंशा इनके MP MLA कर रहे हैं, ये सब भी मुद्दा उठेंगे। अब गिरिराज सिंह ने किस तरह से दंगा फैलाने की, मुख्यमंत्री खामोश है, महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, और मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं, वो जहां जाते हैं और महिलाओं का भी अपमान होता है। पहले साड़ी नहीं पहनती थी, पहले आज चकचक करते हैं उनका, ये सब फजूल बात है, ये सब मुद्दे की बात नहीं। क्या लगता है बीपीएससी के जिस तरह से जो मुद्दा है 17वीं बीपीएससी का, इस बार सदन में दिखेगा? बीपीएससी का मुद्दा हम लोग तो मांग रहे हैं कि बीपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई, और जिस तरह से आप खुद बोल रहे हैं कि फलना DSP वगैरह फिर जांच के घेरे में है, तो टोटल बीपीएससी जांच के घेरे में, इसको रद्द करना चाहिए। और बीपीएससी जैसी सर्वोच्च जो परीक्षा है, जो सर्विस ओरिएंटेड परीक्षा है, इसे सर्विस मिलती है सम्मानजनक, और जो है आपको जो है वेतनमान भी इसका ठीक ठाक रहता है, तो एक सम्मानजनक और रिस्पेक्टेबल ये सर्विस है। लेकिन जिस तरह से किरकिरी हुई, पूरे देश में बदनाम हुआ, इसकी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए इसे अविलंब रद्द करना चाहिए और दोबारा बीपीएससी की परीक्षा लेनी चाहिए।